क्या बिहार में शराबबंदी कानून को हटा दिया जाना चाहिए? सबसे पहले समझिए कि इस कानून को लाने का उद्देश्य क्या था और इससे बिहार में हुआ क्या, क्या चीजें बदली, क्या सुधार हुआ। ये सारी बातें आज विस्तार से समझेंगे। हाँ, असर ये जरूर हुआ है कि शराब की जगह एक सफेद मौत ने आपके बच्चों की रगों में भी अपनी जगह बना ली है। एक पूरी पीढ़ी को स्मैक निगलता जा रहा है। सरकार कहती है शराबबंदी सुधार है, लेकिन डेटा कहता है कि ये एक जेनेटिक सुसाइड है। जिस शराब को रोकने के लिए आपने बिहार के खजाने में 50,000 करोड़ का छेद कर दिया, उसी बिहार में आज गांजे की तस्करी में 2700% का उछाल आया है। स्मैक और हेरोइन की होम डिलीवरी अब मोहल्लों में हो रही है। क्या शराबबंदी ने वाकई महिलाओं को बचाया है, या फिर उसने हर घर में एक नया नशेड़ी और एक नया अपराधी पैदा कर दिया है? आज तथ्यों की वो सर्जरी होगी जो आपकी आंखें खोल देंगी। आप यकीन कर लेंगे कि शराबबंदी कानून की तत्काल समीक्षा तो जरूरी है ही। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। अगर आपको बेबाक विश्लेषण पसंद है और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आग्रह है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। सबसे पहले उस नुकसान को समझिए जो आपकी जेब यानी आपके राज्य के आर्थिक सेहत पर हुआ है। 2016 से अब तक बिहार को 5,000 करोड़ सालाना के राजस्व का सीधा घाटा हुआ है। 10 साल का कुल जोड़ 50,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। क्या आपको अंदाजा है कि इन पैसों से क्या क्या किया जा सकता था? यकीन मानिए कि बिहार में 40 से 50 एम्स जैसे अस्पताल इन पैसों से बनाए जा सकते थे। लेकिन यह पैसा गया कहां, यह भी समझिए। क्या बिहार में लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया? झारखंड और बंगाल का राजस्व इसी अवधि में 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। बिहार में शराबबंदी से राजस्व पाताल में और पड़ोसी राज्यों के राजस्व में जबरदस्त वृद्धि। मतलब बिहार का पैसा सरहद पार गया और बदले में बिहार को यानी हमें क्या मिला? जहरीली शराब से मरते हुए लोग। आज करीब 9 लाख लोग जेलों में बंद हैं। आज बात हम लोग ठोस तथ्यों के आधार पर करेंगे। साल 2016 में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो इसे क्रांतिकारी सामाजिक सुधार बताया गया। आज 10 साल बीत चुके हैं, नीति अपनी जगह है, लेकिन जमीनी हकीकत के आंकड़े डराने वाले हैं। क्या हम एक बुराई को रोकने के प्रयास में उससे कहीं ज्यादा घातक सिंडिकेट को पाल चुके हैं? आईना तो देखना ही चाहिए। डरावना है, लेकिन सच यही है कि सूखे नशे के जाल ने बिहार की एक पूरी नस्ल को खतरे में डाल दिया है। आइए पहले सरकारी खजाने के गणित को समझते हैं। 2015-16 में बिहार को उत्पाद शुल्क से 3,142 करोड़ रुपए मिले थे। शराबबंदी के बाद 2017-18 में ये शून्य हो गया। एक मोटे अनुमान के मुताबिक बिहार को हर साल 5,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष राजस्व का नुकसान हो रहा है। 10 सालों में यह आंकड़ा 50,000 करोड़ के पार है। लेकिन क्या बिहार में शराब की खपत रुक गई? क्या बिहार बदल गया? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी दौरान पड़ोसी राज्यों का राजस्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। झारखंड का उत्पाद राजस्व 2015-16 में 912 करोड़ से बढ़कर 2018 में 1,600 करोड़ का हो गया। इसी अवधि में पश्चिम बंगाल का राजस्व 4,014 करोड़ से बढ़कर 5,781 करोड़ का हो गया। यह डाटा साबित करता है कि मांग समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह बिहार के खजाने से निकलकर तस्करों और पड़ोसी राज्यों की जेब में चली गई। शराबबंदी का सबसे घातक परिणाम है नशे के स्वरूप का बदलना। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के आंकड़े एक सोशल इमरजेंसी की ओर इशारा करते हैं। बिहार में गांजे की जब्ती 2015 में मात्र 14 किलोग्राम थी, जो 2021 में बढ़कर 27,395 किलोग्राम हो गई। ये 2700% की भयावह वृद्धि है। हशीश की जब्ती 2015 में शून्य थी, जो 2021 में 363 किलो तक पहुंच गई। शराब की बोतल छिपाना मुश्किल था, लेकिन स्मैक और हेरोइन की पुड़िया माचिस की डब्बी में भी आ जाती है। अब एम्बुलेंस, गैस सिलेंडर और यहां तक कि 100 वाहनों का इस्तेमाल भी शराब की तस्करी के लिए हो रहा है। शराबबंदी ने जिस सिंडिकेट को जन्म दिया, अब वह शराब से कहीं ज्यादा मुनाफे वाले स्मैक के धंधे में शिफ्ट हो चुका है। अब बात उन मौतों की जिनका हिसाब अक्सर कागजों में नहीं मिलता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2015 से 2022 के बीच बिहार में अवैध शराब से 224 मौतें हुई,
लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग और भयावह है। तमाम आंकड़े तो दर्ज ही नहीं होते। सच यही है कि इस प्रतिबंध ने शराब को समाप्त नहीं किया, उसे असुरक्षित और जहरीला बना दिया। शराबबंदी का मुख्य तर्क था घरेलू हिंसा कम करना, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 2015-16 में 40.2% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार थी, जो 2019-20 में बढ़कर 40.6% हो गई। महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 2015 में 13,891 से बढ़कर 2021 में 17,950 हो गए। कानूनी मोर्चे पर देखें तो 6,61,000 मामले कुल दर्ज हुए और 9 लाख गिरफ्तारियां हुई। बिहार में अब सत्ता का नेतृत्व बदलने वाला है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस विफल प्रयोग की समीक्षा करना है। विशेषज्ञ गुजरात मॉडल यानी नियंत्रित परमिट सिस्टम की सलाह दे रहे हैं। इससे न केवल 5,000 करोड़ के राजस्व का घाटा मैनेज होगा, बल्कि ड्रग्स माफियाओं के बढ़ते जाल को भी खत्म किया जा सकेगा। सोच और नीति अच्छी हो सकती है, लेकिन स्पष्ट है कि शराबबंदी के नतीजे बिहार के लिए तो विनाशकारी ही रहे। अंत में बस यही कि सवाल नियत का नहीं, नतीजों का है। शराब बुरी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या उस बुराई को खत्म करने की जिद में हम एक ऐसी आग लगा चुके हैं जो बिहार की अगली पीढ़ी की रगों में स्मैक और हेरोइन ठूस दे? आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का राजस्व गंवाकर हमने नशा मुक्त बिहार नहीं, बल्कि नशा युक्त ड्रग्स माफिया तैयार किए हैं। कोई नीति अगर 10 साल में जहरीली शराब से मौतों और लाखों गरीब की जेल यात्रा का सबब बन जाए तो उसे सुधार नहीं, सिस्टम की नाकामी कहते हैं। सत्ता क्या अब भी चीख चीख कर बोलने वाले आंकड़ों से आंखें चुराएंगी? अब गेंद भाजपा की नई सरकार के पाले में है। क्या उनमें इतनी राजनीतिक हिम्मत है कि वे इस विफल प्रयोग की फाइलों को बंद कर बिहार के भविष्य को स्मैक की इस अंधी खाई से बाहर निकालें? या फिर सत्ता की कुर्सी एक बार फिर नैतिकता के उस झूठे चोंगे में लिपटी रहेगी जिसकी कीमत बिहार का युवा वर्ग अपनी जान देकर चुका रहा है? फैसला वक्त और नई सरकार को करना है। आज बस इतना ही। अगर आपको सत्ता की चाटुकारिता की जगह बेबाक सवाल पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।